देखते हैं कि लुप्त पद क्या है और लुप्त पद को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें लुप्त पद निकालने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है और हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा एक नंबर मिलता है अगर सही बनता है तो। और रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। जितना आप इसमें तार्किक होके सोचें, तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं आपको एक कि ये है 6, 8, 10 लुप्त पद है, 14, 16। अब हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में है 15, बी में ऑप्शन है आपको 16, सी में है 12 और डी में है 18। यानी क्या आएगा? ठीक है, हमारा प्रश्न यही है। तो अब हम इसे अगर डिटेल्स देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए कितना का फासला है, 2 जुड़ रहा है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ रहा है। फिर इधर देखिए 8 में कितना जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहा। तो 8 में जब 2 जुड़ रहा तो 10 आ रहा है। 10 में कितना जुड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ 2 जुड़ा है यहाँ 2 जुड़ा है, यानी हमारा सीरीज कितना का चल रहा, 2 प्लस चल रहा। तो यहाँ भी हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा इस स्थान पे, आ जाएगा 12। लेकिन यही सीरीज आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए कितना जोड़ेंगे, 2 तो 14 हो रहा और यहाँ से इतना जोड़ेंगे 2 तो 16 हो रहा। यानी हमारा कौन सा आंसर हुआ, 12 करेक्ट आंसर हुआ। हमारा आंसर क्या हुआ, 12 हुआ। ऐसे ही एक अन्य है, जैसे आपका है 1, 3, 5, 7, 11। अब इसमें है निकालना, आप लुप्त पद याद करें तो कितना है ये, 1 से 3 के बीच कितना जा रहा, 2 का अंतर है। 3 से 5 के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और 5 से 7 के बीच कितना है, 2 का अंतर है। तो अगला भी क्या होगा, 2 का अंतर होगा। यानी यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। लुप्त पद में क्या आएगा, 9 आएगा। यानी अगला पद होगा, 7 के बाद वाला जो पद होगा वो 9 होगा। और जिस ऑप्शन में 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे है वो अगला। ये तो हमारा सिंपल है कि 2-2 का बढ़त हो रहा, हमने निकाल दिया। इसमें कई टाइप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कोई बॉक्स में करके देगा, कोई ABCD करके देगा, लेटर करके देगा, और लुप्त अक्षर की बात करेगा। यहाँ लुप्त पद मतलब लुप्त अक्षर भी हो सकता है, लुप्त संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लुप्त। तो हम तो पहले सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं, अक्षर का भी बताएंगे आपको। बस जानने के लिए आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमेशा बने रहेंगे, तब आपको अपडेट मिलता रहेगा। खास करके उन विद्यार्थियों को जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। क्योंकि हम आपको 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन बताएंगे और वो आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो अगला जो देखेंगे वो है क्या, 1 है, फिर है 4 है, फिर है 9 है, फिर है 9 के बाद आपका है 16, 25। अगला क्या होगा, ठीक है। अब लुप्त पद खोजना। अब यहां पे जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा 36, बी ऑप्शन होगा 42, सी ऑप्शन होगा हमारा 44 और डी ऑप्शन होगा हमारा 48। कितना होगा ये आपके सामने है, टेस्ट करके बनाइए। अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना के सॉल्व करके देखिए कैसे बनता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये 1 की स्क्वायर है, यहाँ 2 की स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा हमारा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1
4, 4 और 1 5, यानी सीरीज में कितना बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि होते जा रही है। और जैसे जैसे 1 की वृद्धि हो रही है उसका स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी अगला जो लुप्त पद होगा वो 36 होगा, और जो 36 होगा वही आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। यानी ये 36 आपका आंसर है। एक और देखते हैं इसी तरीके से, जैसे ये है 4, ये है 16, 4 16 36 64 100। तो अगला पद क्या होगा, हमें क्या निकालना है, अगला पद क्या होगा। ऑप्शन में है, ए में आपको 125, बी में ऑप्शन है आपका 144, सी में ऑप्शन है 169, और डी में ऑप्शन है आपको 256। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि कैसे आएगा। चलिए देखिए इधर कैसे बनेगा। ये कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है, 6 का 3, ये आपको 6 का स्क्वायर है। ये कितना का है, 8 का है। ये कितना का है, 10 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितने का सीरीज चल रहा है, 2 का। फिर ये क्या है, 2 का प्लस 2 प्लस 2, अगला प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 144। यानी जिसमें आपका 144 है वही ऑप्शन आपके लिए सही है। तो हमारा 144 ऑप्शन बी सही है। अब एक क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हल करके दिखाएंगे, जरा आसान है, आप हल करेंगे तो 500 है, 512 है, 498 है, फिर यहाँ पे लुप्त पद है 496 है, 516 है, 494 है और 518 है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देते हैं हम। ए में है 500, बी में है 515, सी में है 520 और डी में है 514। क्या आएगा, यानी हमारा लुप्त पद होगा वो कौन सा होगा। तो वीडियो पॉज करके बना के देखिए, बन जाता तो अच्छी बात है। तब आप समझिए कि एक कदम आगे हैं और आपका एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन अच्छा है। चलिए अगर यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, यहाँ 500 है और 512 है, फिर घटता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक के बाद दूसरा अंक बड़ा लेकिन तीसरा अंक छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें अल्टरनेटिव चलना होगा। यानी हम किसको लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे, तुलना करेंगे। तो कितना है, 500 में से -2 हो रहा है, तो हमारा आ रहा है 498। लेकिन जो लेंगे वो सीरीज हमारा लास्ट तक होना चाहिए, अंत तक वही सीरीज चलना चाहिए। यानी हर में से 2 घटेगा, ये जो पद हुआ हो। ये क्या है, इसमें भी -2 हो रहा है। ये क्या है, इसमें भी -2 हो रहा है। 96 में से तो 94 आएगा। तो यहाँ तक तो सही आया। अब है कि इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं दिए हुए, फिर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो जब हम इसे देखेंगे तो हम उल्टा चलेंगे। अगर हमें दूसरा पद नहीं दे करके तीसरा चौथा पद निकालना होता तब तो हम इधर से चलते, लेकिन हमारा दूसरा ही है, तो यहाँ से हम कितना घटा देंगे कि यहाँ आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम पीछे से चल रहे हैं। यानी 516 में से हम कितना जोड़े हैं कि 518 आ गया है, 2 जोड़े हैं।
तो अब बताइए यहाँ पे कितना होगा कि हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 516 होगा, तो ये हो जाएगा 514। कितना हो जाएगा 514। तो यहाँ से देखिए तो कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 514 होगा, तो यानी 514 कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी आपका दिया हुआ विकल्प डी सही आंसर है। कौन सा है, विकल्प डी सही आंसर है, यानी हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा 514। कितना होगा, 514 होगा। एक और क्वेश्चन है, एक और प्रश्न है, वो कैसे है वो भी देख लीजिए। क्लीन करता हूं इसे। देखिए एक और पूछा है, मैं बोला ना कि एक ही पेपर में कम से कम आपको 2 लुप्त पद ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। अब है 13, यहाँ माइनस है, ये अलग है उससे। फिर है -35, फिर है आपको -59, 83 माइनस में है, और अगला पद क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने में रख दे रहा हूं, -125, बी ऑप्शन में है -120, सी ऑप्शन में है -107, और डी ऑप्शन में है -115। सोल्व करेंगे इसे। देखिए सोल्व करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, वैसे ही जो एक मेथड हम लोग चल रहे हैं, सेम मेथड पे हर आपका लुप्त पद निकाला जा सकता है। बस क्या है, मेथड हमारा सेम होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कितना समय बचा सकते हैं। क्या है, एग्जामिनेशन में समय बचाने की महत्वपूर्ण होता है। अगर समय आप बचा लिए तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट ले पाएंगे। अब यहाँ पे कितना घटा, 13 में से कितना घटाएंगे कि -11 आ जाएगा। तो घटा के देखिए कितना घटेगा, 24 घट रहा। कितना घट रहा, 24। अगर वैसा नहीं है तो 24 में से हम 13 घटा देंगे, माइनस में तो 11 आ जाएगा। अब 11 में से कितना घटेगा कि हमारा 35 आएगा। इसमें भी 24 हो जाएगा, घटेगा। जब हम घटाएंगे तो जुड़ जाएगा तो 35 आ जाएगा। इसमें से भी घटाएंगे तो कितना होगा, 24। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 24। तो अगला कितना घटेगा, -24 घटेगा। और माइनस माइनस जब घटता है तो सिंबल एक होने की वजह से जुड़ जाता है, लेकिन जब जुड़ने के बाद भी उसका सिंबल बदलेगा नहीं, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस हमारा कितना आएगा, बताइए 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 107। अगला लुप्त पद क्या हो जाएगा, 107 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों तक ये वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। थैंक यू।